चलो नाउ विल मूव टू द एडवांस प्राइसिंग अरेंजमेंट। एडवांस प्राइसिंग अरेंजमेंट का क्या है? कैप बीवी, कैप बीवी, कैप बीवी, कैप बीवी, कैप स्क्वायर बी स्क्वायर, कैप 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 स्क्वायर बीवी स्क्वायर, कैप स्क्वायर बीवी स्क्वायर। तो कैप सी से पहला तो है दिस एक्शन एम्पावर सीबीडीटी 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 टू एंटर इनटू एन एडवांस एग्रीमेंट विथ एनी पर्सन। एडवांस एग्रीमेंट में जा सकते हैं सीबीडीटी के साथ। फिर ए एज पर अप्पा इधर इधर द एएलपी और द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एएलपी फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स इज डिसाइडेड इन एडवांस। तो या तो एएलपी या तो उसको डिटरमाइन करने की मेथड उसको अपन एडवांस में नक्की कर देते हैं सीबीडीटी के साथ कि हम एंटर करने वाला है तो क्या क्या आने वाला है, क्या क्या एएलपी लगेगा, क्या मेथड लगेंगे, तो वो अपन एडवांस में ही नक्की कर लेते हैं। नाउ टी वन। तो पीरियड कौन सा हो सकता है? पीरियड क्या हो सकता है? पीरियड मैक्सिमम 5 consecutive years। सो एपीए अप्पा shall cover a period of maximum 5 consecutive years and such period shall be specified in the agreement। P2 क्या है? प्रोसीजर एक्सेट्रा फॉर एंटरिंग इनटू अप्पा इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 10F to रूल 10T। Procedure includes pre-filing consultation form 3CEC, application form 3CED, negotiation होती है, फाइनलाइजेशन। अब फीस है, फीस अपन को अप्पा। सो अगर अप टू 100 करोड़ का अपन को अग्रीमेंट करना है तो 10 लाख की फी। फिर अगर 100 करोड़ टू 200 करोड़ है तो 15 लाख की फी। अगर मोर देन 200 करोड़ है तो 20, 10, 15, 20, वहां पे 100, 200 और मोर देन 200 खत्म। फिर बी से है द अप्पा शैल बी बाइंडिंग वन। तो वो किस पे बाइंडिंग होता है? सो अप्पा शैल बी बाइंडिंग 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 ऑन किस पे? द पर्सन हु एंटर्ड इनटू द अप्पा एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी टिल द लेवल ऑफ सीआईटी, उन पे अपन का अप्पा बाइंडिंग हो जाता है। दिस मीन्स नो वन कैन अपील अगेंस्ट द एएलपी मेथड, एएलपी और मेथड डिसाइडेड इन अप्पा। तो अप्पा में जो डिसाइड हुआ वो अप्पा, अपना पप्पा। अप्पा में जो हुआ वो अपना पप्पा, वही वही डिसाइड करो भाई। उसमें क्या डिसाइड हुआ उसके बाद भी फिर सीआईटी अपेक्स में जाना क्या मतलब है? फिर वी1, द अप्पा shall remain valid till the law and circumstances remains the same। जब तक लॉ एंड सर्कमस्टेंसेस सेम है तब तक अपना अप्पा वैलिड है। फिर V2, आफ्टर एंटरिंग इनटू अप्पा if the CBDT discovers that a person had obtained अप्पा by fraud or misrepresentation। अगर फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से अपन को मिला है, जो भी फैक्ट्स है वो फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंट किए गए हैं, तो वो अपना अप्पा वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। तो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट क्या है? कैप स्क्वायर, कैप बीवी, कैप बीवी, कैप बीवी, कैप की बीवी इस क्या है? एडवांस प्राइसिंग अप्पा। कैप की बीवी अप्पा। तो अपना हो गया कैप की बीवी अप्पा। अब इसमें ना पहले अपन साथ में इफेक्ट ऑफ अप्पा ही देख अप्पा भी देख लेते हैं। रोल बैक, चल रोल बैक देख लेते हैं, चल रोल बैक प्रोविजंस ऑफ अप्पा। तो अ पर्सन हु शैल मे हु मेक्स एप्लीकेशन फॉर अप्पा कैन अप्लाई फॉर रोल बैक प्रोविजन फॉर मैक्सिमम 4 प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम द एप्लीकेशन ईयर। जिस ईयर में अप्लाई किया उसके 4 प्रीसीडिंग ईयर और 5 आगे के। तो 5 पीछे के और 4 पीछे के और 5 आगे के, उनके लिए अपन अप्पा में आ सकते हैं। फिर कंडीशंस फॉर अप्लाइंग रोल बैक को अप्लाई करने की क्या क्या कंडीशन है? तो पहले तो है असेसी हैज टू मेक एप्लीकेशन फॉर रोल बैक इन फॉर्म 3 सेडा। 3 सेडा में अपना एप्लीकेशन अप्लाई करो, जो उस पहले देखा। अलॉन्ग विथ फीस, यहाँ पे है ना 5 लाख रुपए ज्यादा दो। आपको पिछले साल का भी चाहिए ना, 5 लाख ज्यादा दो, तो 5 लाख की फीस दो। फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन मेड बाय असेसी फॉर ऑल द 4 रोल बैक ईयर्स। तो चारों चारों 4 साल की अपन ने अलग अलग इंडिविजुअल नोटिस दिए। फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज सेम एज मेंशन इन अप्पा। तो वो तो भाई जेन्युइन है ना, जो अप्पा है वही यहाँ पे रोल बैक प्रोविजंस में जो किया है वही होना चाहिए, ऐसा अलग कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आरओआई फॉर रोल बैक ईयर्स इज फर्निश्ड बाय एसएससी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो जो जितने भी सालों का अपन रोल बैक के लिए जा रहे हैं तो उन सबका आरओआई ड्यू डेट पे भरा हो जाना चाहिए, या फिर ऑन और बिफोर ड्यू डेट। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक कहाँ कहाँ पे रोल बैक नहीं लगता? तो पहला तो डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील बिफोर आईटेट एंड आईटेट पास ऑर्डर बिफोर द साइनिंग ऑफ अप्पा। तो आईटेट ने ऑर्डर ही पास कर दिया है अप्पा की डिटर्मिनेशन पे, तो फिर अपन अप्पा को सीवीडीटी के साथ अपन मेल नहीं खा सकते। अगर उसने पहले से ही आईटेट ने डिटरमाइन कर दिया कि इसका एएलपी यही होगा, तो भाई फिर जाने दो, साइड पे करो। एंड सेकेंड है रोल बैक हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टोटल इनकम एज डिक्लेयर्ड इन आर। तो अगर रिड्यूस हो रही है टोटल इनकम तो अपन को रोल बैक प्रोविजंस नहीं लगाने हैं। तो केस 1 है एज पर आरओआई 30 करोड़, एज पर एओ की असेसमेंट 35 करोड़, एज पर रोल बैक अप्पा 32 करोड़। तो फाइनल इनकम 32 की इंक्रीज हो रही है। फिर केस 2 30 करोड़, एज पर एओ 35 करोड़, एज पर अप्पा 25 करोड़ हो रहे हैं। तो फाइनल इनकम 30 करोड़, जो आरओआई में भरा है वही होना चाहिए। फिर केस 3 30 करोड़, एज पर एओ कोई असेसमेंट नहीं हुआ, रोल बैक में अप्पा ने 26 करोड़, तो भी 30 करोड़ ही रहेगा। तो भाई डिक्रीज नहीं होना चाहिए, जो आरओआई में भरा है उतना तो होना ही चाहिए। बाकी अगर ऊपर हुआ तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, नीचे हुआ तो जय माता दी, क्या अप्पा पप्पा कुछ नहीं था वो।
फिर रोलबैक प्रोविजन इन केस ऑफ मर्जर और डीमर्जर, ओनली द कंपनीज विच एग्जिस्ट इन रोलबैक ईयर्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग अप्पा एप्लीकेशन आफ्टर मर्जर और डीमर्जर आर एंटाइटल्ड फॉर रोलबैक। तो इसमें क्या है, मर्जर पहले तो केस वन ए बी और सी है, तो पहले एबीसी लिमिटेड बनी, न्यू कंपनी बनी, तो एबीसी लिमिटेड कैन नॉट अप्लाई फॉर रोलबैक। फिर ए बी और सी मर्ज होके ए लिमिटेड बन गई, तो अगर ए लिमिटेड बन गई तो वो रोल बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, अगर नई एंटिटी बन गई तो फिर नहीं कर सकते, बट अगर ए पहले से एग्जिस्ट करती थी और दूसरे सब मर्ज हो गई तो कर सकते हैं। फिर डीमर्जर में क्या है, हीरो लिमिटेड और हीरोइन लिमिटेड दो नई बन गई, तो हीरो लिमिटेड के ना अप्लाई, तो हीरोइन नहीं कर सकती। तो जो पहले एग्जिस्ट करता था वो रोल बैक के लिए कर सकता है इन केस ऑफ मर्जर और डीमर्जर ना। अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ अप्पा। इफेक्ट ऑफ अप्पा क्या है कि भाई वहां पे जाके डायरेक्ट डेट तो नहीं सकते, तो इफ आरओआई ऑलरेडी फाइल फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच अप्पा और रोलबैक अप्लाइज, मॉडिफाइड आरओआई is to be modified ROI 3 महीने में फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच अप्पा अप्पा वाज एंटर्ड, तो मॉडिफाइड आरओआई भर दो कितना महीने में, 3 महीने में मॉडिफाइड आरओआई भर दो। फिर इफ असेसमेंट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर टू विच अप्पा और रोलबैक अप्लाइज ऑलरेडी कंप्लीटेड, एओ शेल रीअसेस सच ईयर्स असेसमेंट एज पर अप्पा। तो अगर किसी का भी असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो उसको रीअसेस करो, अगर पेंडिंग है तो एओ शेल कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ सच ईयर एज पर द अप्पा। तो इसमें क्या है, टू कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ previous year 1 and 2, the AO shall get extra 12 months. In case the assessment of these years is already completed, then it should be done again within the 1 year from the end of year in which modified return is filed. तो 3 महीने में modified return, फिर अपना अगर कोई भी कंप्लीट हो गया है तो रीअसेस करो एज पर अप्पा, और अगर पेंडिंग है तो कंप्लीट असेसमेंट एज पर द जो भी प्रोविजंस अप्पा में अपन लेके आए हैं उसके हिसाब से अपन को उसका केस असेसमेंट को कंप्लीट करना होता है। तो दिस वाज एडवांस प्राइसिंग agreement, APPA, section 92 CC and 92 CD.